स्वप्न की बात कर रही हैं। मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा। जब श्री राधा रानी से पूछा तुमने नहीं देखा, तो क्या जवाब दिया है? राधा जी कहने लगी हैं हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जिस दिन से हमें छोड़ करके गए हैं, जिस दिन से श्याम ने वृंदावन छोड़ा है ना, उस दिन से मैं सोई नहीं हूँ। वो हमारी बैर निद्रा को भी अपने साथ ही ले गए। और स्वप्न तो जब आएगा जब नींद आएगी, और जब नींद ही नहीं आएगी तो स्वप्न आएगा कहाँ से जो मैं तुम्हें बताऊं। उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जैसा ज्ञानी रो गया उस वृंदावन में जाकर के। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी इन गोपियों के चरणों की धूली के कड़ पर अगर बार दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते। बोली सुबह और शाम चैन न आवे, करे मन मोहन की याद रे राधा तो रुदन मचावे। फटो फिर जावे। माँ की ममता जो होती है, माँ की ममता क्या होती है, वो यशोदा के दिल से पूछो। आज तब तक उद्धव पहुंच गए हैं सामने और जाकर के कहने लगे हैं गोपियां मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया ने मुझे भेजा है। और तुम जिस कन्हैया की बात कर रही हो, तुम जिस कन्हैया के लिए रो रही हो, वो कन्हैया वो श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। पहले तुम अपने मन को बस में करो योग के माध्यम से, फिर वो अपना मन तुम ब्रह्म में लगाओ। तो कहने लगी हैं गोपियां उद्धव आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं? किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं? हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, श्री कृष्ण के अलावा हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। हमारे तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के अलावा इस हृदय में किसी और के लिए जगह भी नहीं है। कि उद्धव मनन भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, और इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्योते ही बिन शीस। उद्धव मनन भय 10-20, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवै कोट बरेस, और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। उद्धव मनन भय 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारा तो एक ही मन था, वो भी हमारा हमारे श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब दूसरा मन हम कहां से लाएं जो तुम्हारे ब्रह्म में लगाएं? और उद्धव आप ये कहते हो कि हम जो रोती हैं वो हम कन्हैया से मिलने के लिए रोती हैं,
अगर हम कन्हैया से मिलने के लिए रोती होती उद्धव तो मथुरा में और वृंदावन में कोई ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है। एक दिन में हम 3 बार मिलकर के लौट आते हैं। पर हमारे मिलने से, हमारा ये संकल्प है, हमारे मिलने से और उनकी लीला में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो हमारा ये संकल्प है हम आजीवन कृष्ण से नहीं मिलेंगे। भक्तों, जो उद्धव 1-2 घंटे की कह के गए थे, 7 महीना बीत गए हैं, ऐसे प्रेम में फंस गए हैं उस वृंदावन। 7 महीना तक उस वृंदावन में रुके रहे हैं। उद्धव के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। श्याम हमसे परसों का वादा करके चले गए, परसों लौट के हम आ जाए। परसों तक लौट के नहीं आना था, जो झूठ बोला। कि प्रीत की रीत ने जानी, प्रीत की रीत न जानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम। प्रीत की रीत न जानी, कहे गए आवेंगे परसों, कहे गए आवेंगे, न आए बीत गई परसों, न आए बीत गई। करी ऐसी मनमानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम। करी ऐसी मनमानी, प्रीत की रीत न जानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम। याद करे फटी जाए छाती, याद करे नींद दिन रात नहीं आती, नींद दिन रात रोई रही राधा रानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम। रोई रही राधा रानी, प्रीत की रीत न जानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम। छोड़ गई राधा सी रानी, छोड़ गई राधा, बनाए लई कुबजा पटरानी, बनाए लई कुबजा। सौत मन कुबजा समानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम। सौत मन कुबजा समानी, प्रीत की रीत न जानी, छोड़ो मधुपुरी हर में धाम।
गोपियन को न बंधावे पीर, गोपियन को न छोड़ो मधुपुरी हरने धाम, बहने नैन से पानी। प्रीत की रीत न जानी, छोड़ो मधुपुरी हरने धाम। प्रीत की आज सभी गोपियों के बीच में उस ब्रज मंडल में प्रेम के बंधन में पड़े हैं उद्धव। 7 महीना के बाद में याद आया मुझे लौट के भी जाना है। 7 महीना के बाद चले हैं, उन गोपियों के चरणों की धूलि को बार बार अपने मस्तक से लगाते हैं उद्धव। उस 7 महीना के बाद जब लौट करके चले हैं उद्धव, गोपियां कहने लगे उद्धव जब से आप आए थे तब से वृंदावन में बड़ा अच्छा लगा था, आप चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, हमारा कैसे दिन रात कटेंगे उद्धव। बोली गोपियां उद्धव से कि तारे गिन गिन के, अरे तारे गिन गिन के उद्धव गिन गिन के, अब तो रात कटती है मेरी तारे। पढ़ पढ़ के अब तो रात कटती है मेरी बाती, पढ़ पढ़ के तो रात कटते हैं मेरी तारे गिन गिन के, तो रात कटते हैं मेरी तारे गिन गिन के, गिन गिन के अब तो रात कटती है मेरी तारे गिन गिन के, तो रात कटते हैं मेरी तारे गिन गिन के, तो रात कटते हैं मेरी। अरे कुबेजा सोते बनी घर बारी, कुबेजा सोते बनी घर पीछे याद सारी, आगे पीछे याद सारी, मरी में तो कुड़ी कुड़ी की उद्धव कुड़ी कुड़ी की, अब तो रात कटती है मेरी, मरी में तो कुड़ी कुड़ी की, अब तो रात कटती है मेरी तारे गिन गिन के, रात कटते हैं मेरी तारे गिन गिन के, उद्धव गिन गिन के, अब तो रात कटती है मेरी तारे गिन गिन के, उद्धव रात कटते हैं मेरी तारे गिन गिन के, उद्धव रात कटते हैं मेरी। 7 महीना के बाद में और उद्धव जब लौट के पहुंचे हैं वृंदावन, 7 महीना तक रुके रहे इस ब्रज मंडल में, और 7 महीना के बाद जब गए हैं तो कन्हैया ने एक व्यंग कर दिया उद्धव से और ये कहा कहिए ज्ञानी जी
तो एकदम उद्धव नाराज हो गए और कहने लगे हैं, बोले जले पर नमक मत डालो। तो क्यों क्या हुआ? तो उद्धव कहने लगे, ग्वाल बाल ब्रजवासियों के बिना आप कैसे रह लेते हो? वो तो इसी आस में जी रहे हैं कि तुम लौट के जाओगे, परसों का वादा किया तुमने। तो कहा उद्धव एक बार आंखें बंद करना। आंखें जब बंद कराई हैं, खोल के देखा तो कन्हैया ने सबके दर्शन उद्धव को करा दिए। उद्धव के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। उद्धव तू मेरा प्रेमी सखा बन गया, अब मैं अपने दिल की बात तुझसे कह सकूंगा। भक्तों, जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो ज्ञान लंगड़ा है, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो अंधी है। एक दूसरे का एक दूसरे में होना नितांत जरूरी है। तो उद्धव ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी उनके अंदर, इसीलिए तो कन्हैया ने भेजा था। भक्तों, इधर बताया सुखदेव ने राजा परीक्षित को, राजा जब जरासंध ने सुना है कि कंस का वध कर दिया कृष्ण ने, तो उसने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की है, 23 छोड़ी सेना लेकर के 17 बार। 17 बार ये परास्त रहा है। 18वीं बार मलेच्छों की सेना लेकर के गया देवऋषि नारद के कहने से, और मलेच्छों की सेना लेकर जब गया तो मलेच्छों का संहार बलराम ने कर दिया। ब्राह्मणों को पाठ पे बिठा के गया, और इधर देखा भगवान कृष्ण ने कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर ये ब्राह्मणों को बहुत कष्ट देगा, ब्राह्मणों को बहुत दुख देगा। तो भगवान कहने लगे हैं बलराम से, दाऊ भैया अब तो हम युद्ध करते करते बहुत हार गए हैं, अब तो हमें चल के थोड़ा विश्राम करना चाहिए। बलराम कहने लगे, कन्हैया ये 17 बार हारा हुआ बैठा है, 17 बार, और अगर हम रण छोड़ के भागेंगे तो रण छोड़ हमें लोग कहेंगे, हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो कन्हैया कहने लगे, दाऊ दादा एक नाम हमारा माखन चोर पड़ गया, एक नाम हमारा चीर चोर पड़ गया, एक नाम और बढ़ जाएगा रण छोड़, क्या फर्क पड़ता है? बलराम बोले, कन्हैया तेरी लीला तू ही जान। आज भगवान ने रण में पीठ दिखाई, रण छोड़ बन के भाग। इधर जरासंध ने कालबन को भेज दिया जो उसका मित्र था। कालबन पीछे से भागता जा रहा है, और भगवान कन्हैया गंधमार्दन नाम की एक गुफा के द्वार पर पहुंचे हैं। मुचकुंद सो रहे हैं, मुचकुंद को अपना पीताम्बर उड़ा दिया, अंदर गुफा में निकल गए हैं। और पीताम्बर भगवान का देखा कालबन ने, अरे ये ग्वाल यहाँ पर आकर के सो गया, पैर की ठोकर पैर में मारी, सो मुचकुंद की आंख खुल गई और दृष्टि पड़ी, अग्नि प्रज्वलित हो गई और जल करके राख की ढेरी हो गई। जला जब उसे जलाया है भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए। ऐसा क्यों हुआ? जो दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम जब हुआ था तो देवताओं की मदद की थी मुचकुंद ने। सो नहीं पाए थे, देवताओं ने वरदान दिया यहाँ गुफा के द्वार पर तुम सो जाओ, और अगर तुम्हें कोई जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म हो जाएगा। यही कारण था जो कालबन जल करके राख हुआ। भगवान बोले तुम हमसे कुछ मांग लो। मुचकुंद हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं मांगता, एक चीज दे दो, आपकी भक्ति करता रहूं। तो बोले, देखो ये जन्म तो तुम्हारा सोते सोते बीत गया, इस जन्म में तो नहीं, आगे कल काल में, कल युग में तुम हमारी भक्ति करोगे। तो यही मुचकुंद इस कल काल में आकर के भक्त नरसी बने हैं। इनके यहाँ पर भगवान शामल शाह सेठ बन करके गए हैं, जो बिटिया रामा को भात भरो है, ऐसा संतों का मानना है। वैसे कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि भक्त नरसी जो थे ये पूर्व जन्म में एक शेर थे,
भगवान की भक्ति में नाचते नाचते मर गए तो आगे यही नरसी बने। लेकिन संतों के मतानुसार ये मुचकुंद ही भक्त नरसी आगे के बने। भक्तों, इधर भगवान कृष्ण और बलराम प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए हैं। चारों तरफ से उस पर्वत को घेर लिया जरासंध, और सिपाहियों से कहा, सिपाहियों इस पर्वत में आग लगा दी जाए, इसमें हमारे दुश्मन हैं कन्हैया और बलराम। उस पर्वत में आग लगवा दी। कन्हैया बलराम ने छोटा सा रूप बनाया, वहां से निकल गए और विश्वकर्मा के द्वारा 12 योजन जगह खाली कराई है समुद्र पर। 12 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, और नए नगर का निर्माण रात ही रात में करा दिया द्वारका। जरासंध निश्चित हो गया, अब तो हमारे दुश्मन मारे गए होंगे, इसी में जल गए होंगे।